हेलो बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, जिसका एक चैप्टर ठीक है कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला चैप्टर था नाउन। नाउन में हम लोग देख चुके थे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन नाउन पे, ठीक है। यानी कॉमन नाउन होता है क्या, इसका यूज क्या है, वो आज हम देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए तो ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, कि कॉमन नाउन होता क्या है। तो कॉमन नाउन किसको बोलेंगे, यानी मतलब कि वैसा नाउन, ठीक है, जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु का उसका मूल नाम का बोध हो। मूल नाम मतलब कि उसको जो बचपन से मिलता है, ठीक है। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो बोलता है कि लड़का जन्म लिया, तो लड़का उसका क्या है, मूल नाम है, ठीक है। फिर लड़की जन्म होता है तो बोलता है लड़की मूल नाम है। अगर कोई कार कंपनी बना रही है, ठीक है, तो जब कंपनी में तैयार होकर आएगी तो उसका नाम कार ही रहता है। रोड पे आने के बाद, ठीक है, पर्सनल आदमी उसके नाम के आगे अपना नाम लगाकर, ठीक है, उसको बना लेते हैं खास, तब वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन नाउन पे, ठीक है। तो कॉमन नाउन होता है क्या, उसका डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, फिर उसका देखेंगे हम लोग यूज। तो लिखेंगे कॉमन नाउन का डिफिनेशन। लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन क्या है। तो देखेंगे, इसका ये क्वेश्चन बन गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अ नाउन दैट डिनोट्स, डिनोट्स, यानी ऐसा नाउन, ठीक है, जो डिनोट्स यानी बोध कराता है। क्या बोध कराता है, द जेनरिक नेम, जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या करा ऐसा नाउन, ठीक है, जो बोध कराता है जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति का या एक स्थान हो सकता है, ठीक है, या कोई वस्तु हो सकता है। यानी किसी आदमी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। उसका कैसा नाम होना चाहिए, जेनरिक। जेनरिक का मतलब समझिए मूल नाम, ठीक है। मूल नाम क्या होता है, जो आपको, ठीक है, जन्म के साथ जो नाम मिलता है वो होता है मूल नाम, ठीक है। कोई भी वस्तु जहां निर्माण हो गया वो उसका मूल नाम हो गया। जैसे कि ये क्या है आपका, मार्कर। तो मार्कर जिस कंपनी में तैयार हुआ, ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा होगा, मार्कर। फिर इसके आगे अपना जो नाम लगा लेती है कंपनी, ठीक है, तो वो अपना खास बनाने के लिए लगाती है। तो जब तक इसके नाम के आगे कुछ नहीं लगता तब तक कि आपका क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि कंपनी में तैयार हुआ, वहां से इसका नाम मिला मार्कर, ठीक है। तो जो मूल नाम उसका हो जाता है, नहीं, जहां से उसका तैयार हुआ, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल। तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या होगा कॉमन नाउन का। तो लिखेंगे जैसे माउंटेन हो गया। अब देखिए, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ तो बहुत सारा है, तो बोलिएगा जब जहाँ पे मतलब ऊंचा वाला जो एरिया है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, पहाड़। बट पहाड़ में उसका नाम कुछ पड़ गया, जैसे कि हिमालय हम लोग नाम रख दिए। तो हिमालय नाम रखने से क्या हो गया कि हम लोग केवल हिमालय पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी में बहुत सारा पर्वत हो जाएगा, लेकिन जब उसके नाम के आगे खस लग गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे माउंटेन, तो माउंटेन में कोई भी पहाड़ आ जाएगा, ठीक है, हर पहाड़ का नाम पहाड़ ही रहेगा। फिर बोले आप लोग को बॉय। तो बॉय क्या होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो घर में पता चलेगा लड़का लिया या तो लड़की, तो जो लड़का जन्म होगा तो बोलेगा बॉय। बाद में आपका नाम जो पड़ेगा, ठीक है, वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, यानी खास बना दिया गया आपके नाम को। तो जब आपके नाम को खास बना दिया जाता है, ठीक है, वो कौन सा नाउन हो जाता है आपका, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे सीधा अगर डायरेक्ट बॉय रहेगा तो ये हो गया कॉमन नाउन। फिर देखिएगा रिवर्स। तो रिवर आपका क्या है, नदी। फिर हो जाएगा आपका गर्ल हो गया। फिर हो जाएगा सिटी। फिर हो गया आपका कंट्री। फिर हो गया कार। फिर हो गया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। फिर आपका हो गया ओशन। फिर हो जाएगा आइलैंड, ईटीसी। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
इसमें जितना सारा हम लिखे हैं अभी जो वर्ड इस पे, ठीक है, ये सारा वर्ड आपका क्या है, कॉमन ऑन है। अब कॉमन ऑन कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे वाई, वाई के बारे में हम समझा दिए। रिवर, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। तो जौन, ठीक है, मतलब कि जो गड्ढा वाला एरिया जहाँ से पानी बह रही है उसका नाम क्या पड़ जाता है, नदी, जहाँ से पानी क्रॉस कर रही जा रही है, ठीक है, हमेशा के लिए। तब जो नाम पड़ा, ठीक है, रिवर्स का, तो वो तो पानी जाने वाला जो भाग था वो रिवर का लाया, लेकिन बाद में उसका नाम हम लोग खास बनाने के लिए क्या नाम रख दिए, गंगा रख दिए, यमुना रख दिए, तब वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन ऐसे रिवर की बात करेगा तो रिवर आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि हर नदी को क्या बोला जाएगा, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना, चाहे सरस्वती, सबको हम लोग बोलेंगे रिवर ही बोलेंगे, नदी ही बोला जाएगा। वैसे ही गर्ल जब जन्म लेती है, ठीक है, अगर घर में लड़की आ रही है तो बोलेंगे हम लोग क्या, कि लड़की का जन्म हुआ। अगर लड़का जन्म लेगा तो लड़का हो गया। तो जन्म के साथ जो नाम आपका मिलता है वो हो गया आपका कॉमन। सिटी, सिटी में होता है शहर, तो शहर तो सबका अलग अलग नाम है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे केवल सिटी। तो सिटी में शहर, कोई भी शहर हो सकता है, ठीक है, ये इसका मूल नाम हो गया। बाद में इसको खास बनाने के लिए अपना जो नाम रखना रख सकते हैं। फिर देखिए कंट्री, देश, देश तो बहुत सारा है, ठीक है, उसमें इंडिया भी है। इंडिया बोलने से क्या हो गया, हमारा देश की बात हो रहा है, अपने देश की हम बात कर रहे हैं। फिर देखिएगा कार, क्या हो जाता, तो कार आपका क्या है, तो कार कहने से मतलब क्या हो गया, कोई भी कार जो रोड पे चल रही है, ठीक है, जिसमें 4 चक्का होता है, ठीक है, 4 चक्का वाला गाड़ी हर कार ही कहलाएगा, ठीक है। बट लेकिन उसमें अपना नाम रख दिया, कंपनी वालों ने अपना नाम उसके आगे लगा लिया, ठीक है, तो वो खास बनाने के लिए करते हैं जनरली। कॉन्टिनेंट देखिएगा, ठीक है, कॉन्टिनेंट होता है महादेश, अब उसमें भी बहुत सारा, ठीक है, तो जो आपका हो गया इसमें खास बनाने के लिए अपना नाम रख दीजिएगा, एशिया हो गया, ठीक है, तो वो खास बन गया। फिर देखिए ओशन, महासागर, महासागर में ढेर सारा इंडियन है, ठीक है, फिर पैसिफिक हो जाएगा, तो वो नाम खास लगने से, ऐसे सब ओशन है, सब क्या है आपका ओशन, ओशन में होता है महासागर। फिर देखिएगा आइलैंड, तो द्वीप तो बहुत सारा है, जैसे अंडमान निकोबार है, ठीक है, फिर लक्षद्वीप है, ये सब द्वीप का नाम है। लेकिन ऐसे छोटा मोटा बहुत सारा द्वीप है, तो सबको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट आइलैंड, ठीक है, और उसमें बाकी उसका जो नाम पड़ा वो उसको खास बनाने के लिए रखा जाता है। ऐसे जेनरिक नाम जो उसका हो गया वो आइलैंड है, और वही जेनरिक नेम इसका क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन और उसका डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे इसका यूज, लिखेंगे यूज ऑफ कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस रूप में करेंगे, ठीक है, वो ध्यान देना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रूल नंबर 1, कॉमन नाउन का प्रयोग जब सिंगुलर नंबर में होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यूज नंबर 1, यूज नंबर 1 में आपको क्या समझा रहे हैं कि कॉमन नाउन का प्रयोग जब आप सिंगुलर नंबर में कीजिएगा, किस नंबर में, सिंगुलर नंबर में। तो जब आपका कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा आपका, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। देखिएगा एग्जाम्पल, लड़का बगीचा में खेल रहा है, लड़की नाच रही है। आम सड़ा है। अब देखिएगा यहाँ पे लड़का हो गया, लड़की हो गया, आम हो गया, ये तीनों आपका कौन सा नॉन है, कॉमन नॉन। तो हम बोले कि कॉमन नॉन का प्रयोग जब सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है, तो इसके साथ जो क्रिया प्रयोग होगा वो भी कैसा होगा, तो वो भी आपका सिंगुलर ही होगा। तो देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, ठीक है, तो लड़का बगीचा में खेल रहा है, तो लड़का के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, द बॉय लिखेंगे,
द बॉय। अब देखिएगा द बॉय, फिर लिखते हैं यहाँ पे इज एम ऑब्लिक आर, इज एम और, द बॉय इज एम और, ठीक है, प्लेइंग इन द गार्डन, GRDEN, यानी द बॉय इज एम और, तीनों में से कोई होगा, ठीक है, सही। प्लेइंग इन द गार्डन, यानी लड़का है जो बगीचा में खेल रहा है। सेकंड देखिएगा लड़की नाच रही है, लड़की, तो लिखेंगे द गर्ल इज और एम डांसिंग। थर्ड लिखेंगे द मैंगो इज और एम रॉटेन। अब देखिएगा हमें पहला लड़का बगीचा में खेल रहा था, इसमें हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, लड़का आपका कौन सा नंबर है, तो लड़का कहने से मतलब क्या हो गया, नंबर हो गया आपका सिंगुलर। हम बोलें कि कॉमन नॉन का प्रयोग, कौन सा नॉन, कॉमन नॉन, तो जब आपका कॉमन नॉन का प्रयोग किस नंबर में हो रहा है, सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे इज है, एम है, आर है, तो एम तो आपका होगा नहीं क्योंकि आई के साथ फिक्स रहता है ये। फिर देखिएगा आर या तो इज, ये दोनों में से कोई होगा। अब देखिएगा आर क्या है आपका और इज क्या है, तो इज आपका सिंगुलर वर्ब है, इज क्या है आपका सिंगुलर वर्ब, एस भी, ठीक है, आर आपका है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, द बॉय, तो द बॉय कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जो जैसा सब्जेक्ट रहता है वो क्रिया भी वैसा ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसा आ रहा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे इज सही होगा, क्या होगा, इज सही, आर भी क्रॉस जाएगा, ठीक है, इज मेरा क्या हो जाएगा, गुड। तो इज कर लीजिएगा, एम आर को काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड में क्या बोल रही है, द गर्ल इज आर एम डांसिंग, यानी लड़की नाच रही है, ठीक है। अब देखिए लड़की नाच रही है, तो लड़की क्या आपका सिंगुलर नंबर है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट की किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ वर्ब भी आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर ही। तो देखिए आर नहीं होगा, एम नहीं होगा क्योंकि एम आई के साथ फिक्स है, आर होगा नहीं क्योंकि आर प्लूरल वर्ब हो गया, बचा इज, इज आपका हो जाएगा इसमें। ये दोनों के क्रॉस कीजिएगा और इज को गुड। अब देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, आम सड़ा है, द मैंगो इज रोटेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आम, आम आपका कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, इज एम आर। अब देखिए एम आई के साथ फिक्स है, आर होगा नहीं क्योंकि आर आपका प्लूरल वर्ब है, क्या है, पीवी, तो पीवी नहीं होगा, एम आई के साथ फिक्स होता है, एम किसके साथ फिक्स होता है, आई के साथ, एम आई के साथ, एम किसके साथ फिक्स होगा, आई के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, केवल लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि आई के साथ कौन फिक्स होता है, एम। अब यहाँ पे गुड कौन सा मारेंगे, इज, क्योंकि इज आपका सिंगुलर वर्ब है और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था, तो वर्ब भी सिंगुलर। ये हो गया आपका इसका यूज नंबर 1, किसका, कॉमन उनका। अब देखेंगे हम लोग यूज नंबर 2 और सेकंड, उस सेकंड और थर्ड, तो वो दोनों देखने से पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए अब ध्यान देते हैं रूल नंबर, यूज नंबर 2, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाए कॉमन ऑन का, ठीक है, यूज नंबर 1, जिसमें बताए थे, ठीक है, कि अगर कॉमन ऑन आपका सिंगुलर नंबर में हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। आप देखेंगे यदि कॉमन ऑन हमारा प्लूरल में आ रहा है, ठीक है, नहीं प्लूरल नंबर में आ रहा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो उसके साथ वर्ब प्रयोग होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो देखते हैं। लिखेंगे सेकंड, यदि कॉमन नॉन, कॉमन नाउन, यदि कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, प्लूरल आएगी। यानी ध्यान देना कि यदि आपका कॉमन नाउन, ठीक है, क्या हो, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, नहीं प्लूरल नंबर में हो, तो उसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल। अब ये एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग एग्जांपल,
एग्जाम्पल हिंदी विथ इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। कुत्ते अजनबियों, कुत्ते अजनबियों पर रात में भौंकते हैं। अब ध्यान देना होगा, कुत्ते अजनबियों पर रात में भौंकते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे सेकंड, बच्चे नटखट होते हैं। थर्ड देखेंगे, गायें अभी घास चर रही है। लड़कियां अभी मैदान में खेल रही है। तो ध्यान देना होगा, ठीक है। हम बोले कि कॉमन ऑन यदि प्लूरल फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। तो जब आपका कॉमन ऑन प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी कैसा आएगा? प्लूरल ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे चार लिखे हैं, ठीक है। चारों को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं किसके साथ कौन सा वर्ब आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल। तो कुत्ते की क्या होगा यहाँ पे? डॉग्स। तो लिखेंगे डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कुत्ते रात में भौंकते हैं। किस पर भौंक रहे हैं? ऑन द स्ट्रेंजर्स, यानी जो अजनबी हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर कुत्ते रात में भौंकते हैं, ठीक है। द डॉग्स बार्क एट नाइट ऑन द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे देखिए एक बार्क होगा फिर बार्क्स, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नाउन प्लस वर्ब, ये दोनों पे फोकस किया जा रहा है। फिर सेकंड देखिएगा एग्जांपल, बच्चे नटखट होते हैं, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन और ऑब्लिक इज, ठीक है, नॉटी, NAUGHT बाई। थर्ड देखिएगा गायें अभी घास चर रही है, तो लिखेंगे गायें अभी घास चर रही है, इधर लिख देते हैं साइड में, काउज और ऑब्लिक इज ग्रेजिंग ग्रास नाउ। लास्ट देखिएगा लड़कियां अभी मैदान में खेल रही हैं, तो लिखेंगे गर्ल्स इज ऑब्लिक आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे गर्ल्स है, इज है, आर है, ठीक है। फिर यहाँ पे चिल्ड्रेन है, आर है और इज है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट के साथ कौन सा क्रिया आ रहा है। तो फर्स्ट लिखे हैं डॉग्स, तो डॉग्स के साथ जो मेरा क्रिया आएगा वो कैसा आएगा? तो देखिए डॉग्स कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। तो बार्क होगा कि बार्क से होगा? तो देखिए यहाँ पे याद रखना हो कि नॉन में जब एस या ईएस लगाते हैं, नॉन में जब एस या ईएस लगाते हैं तो ये बनता है प्लूरल, प्लूरल। लेकिन वर्ब में जब एस या ईएस लगाइएगा, वर्ब में एस या ईएस, ये बनेगा आपका सिंगुलर। देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं वार्क, एक है बार्क्स, तो इसमें एस लगा दिए, तो एस लगाने से ये क्या बन गया मेरा? सिंगुलर। अब मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा मेरा? बार्क, ठीक है। बार्क्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बन गया आपका सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल ही चाहिए। फिर देखेंगे यहाँ पे सेकंड, सेकंड वो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मींस होता बच्चे, इज या आर,
नॉटी, ठीक है। तो बच्चे देखिए एक से ज्यादा बच्चे की बात कर रहा है, एक से ज्यादा बच्चा मतलब सब्जेक्ट मेरा क्या हो रहा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। इज आपका सिंगुलर वर्ब, ये होगा नहीं, आर हो जाएगा। फिर देखिए गाय घास चर रही है, ठीक है, तो गाय यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा, तो एक से जब ज्यादा तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर। फिर देखेंगे यहाँ पे लड़कियां भी मैदान में खेल रही हैं, तो लड़कियां की क्या होगा, गर्ल्स, इज या आर। तो देखिए लड़कियां एक से ज्यादा हैं, यानी सब्जेक्ट आपका कैसा रहा, प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे इज कटेगा और आर सही हो जाएगा। ये आपका हो गया रूल नंबर सेकंड, ठीक है, जिसका हम लोग यूज पढ़ा रहे हैं, कॉमन ऑन का। तो इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रूल नंबर यहाँ पे देखेंगे थर्ड, कॉमन ऑन का। इसमें बात करेंगे, ठीक है, कि जितना भी कॉमन ऑन है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, के साथ आर्टिकल द का, आर्टिकल द नहीं, सारा आर्टिकल का प्रयोग हो, आर्टिकल ए कॉमा एन तथा द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये करना प्रयोग क्या, उस नॉन के पहले करना, ठीक है, ना कि नॉन के बाद। यानी जहां भी आपको दिखेगा सिंगुलर कॉमन ऑन, सिंगुलर कॉमन ऑन, तो उस नाम के आगे, ठीक है, आर्टिकल ए एंड द, तीनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे और द का प्रयोग कब करेंगे, ये आपका एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, कुत्ता रात में अजनबी, अजनबी पर भौंकता है। फिर लिखेंगे सेकंड, मेरे पास एक कलम है। थर्ड, तुम्हारे पास एक छाता है। राहुल के पास एक किताब है। मोहन के पास एक कॉपी है, कॉपी है। अब ध्यान देना होगा, ठीक है, कि सिंगुलर कॉमन ऑन के साथ आर्टिकल ए एंड द, तीनों में से किसी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखिए अगर कोई सिंगुलर कॉमन सेंटेंस का शुरू मारा, ठीक है, तो उसके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुत्ता बोल रहा था, कुत्ता कहने का मतलब क्या हो गया, उसके पूरी जाति का बोध कराना था। जब पूरी जाति का बोध कराने की बात किया जाएगा, ठीक है, किसी के लिए भी, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द डॉग। अब देखिए कुत्ता, ठीक है, तो कुत्ता यहाँ पे सिंगल है, तो वर्ब में भी क्या आएगा, सिंगुलर, तो वर्ब हो जाएगा आपका बार्क्स, ठीक है, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्ट्रेंजर के आगे, ठीक है, यहाँ पे एट लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे एट ही लगेगा और कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है। यानी कुत्ता किस पे भौंकता है, स्ट्रेंजर पे। कब भौंकता है,
रात्रि में, एट नाइट। तो देखिए कुत्ता भूख रहा था, यहाँ पे देखिए जो डॉग था, डॉग की पूरी जाति का बोध कराने के लिए उसके आगे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। क्या किए? आर्टिकल द। अब देखिए सेकंड, मेरे पास एक कलम है, तो क्या बनाएंगे इसका? लिखेंगे आई, ठीक है, हैव आ पेन। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, पेन आपका कौन सा नॉन है? कॉमन नॉन। तो कॉमन नॉन के आगे हम लोग बोले आर्टिकल द का प्रयोग, तो यहाँ पे कर दिए, ठीक है। फिर बोले आर्टिकल ए का प्रयोग, तो देखिए यहाँ पे पेन के आगे कौन सा आर्टिकल आ रहा है? ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है, तो आर्टिकल ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तुम्हारे पास एक छाता है, तो इसका क्या बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइड, यू हैव क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। यू हैव एन अम्ब्रेला, हम बोले तुम्हारे पास एक छाता था, ठीक है। तो छाता क्या है? अम्ब्रेला उसका इंग्लिश हुआ। तो अम्ब्रेला का जो जब उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? आ से, अम्ब्रेला। यहाँ पे उच्चारण हुआ था आपका क्या? पेन। तो देखिए उच्चारण यहाँ पे, उच्चारण स्थान पे डिपेंड करता है कि वहां पे आ का प्रयोग होगा या तो ऐन का प्रयोग होगा। तो देख लीजिएगा उच्चारण, यहाँ पे देखिए उच्चारण क्या रहा? आ। तो जब उच्चारण आपका स्वर वर्ण हो, कौन सा वर्ण? स्वर वर्ण, तो समझिएगा उसके आगे आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा, आर्टिकल आयन का। लेकिन जब उच्चारण आपका कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट। जैसे कि यहाँ पे पेन, पेन का पहला वर्ड क्या है? मतलब लेटर जो बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ण तो वो हो गया पा, पा का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो पाप का तो वोवेल नहीं है, यानी स्वर वर्ण नहीं है, ये कौन सा है? तब व्यंजन वर्ण है। तो जब व्यंजन वर्ण से शुरुआत होगा तो उसके आगे आर्टिकल आ का प्रयोग कीजिएगा। अब देखते हैं, राहुल के पास एक किताब है, राहुल के पास एक किताब है, तो लिखेंगे राहुल हैज आ बुक। तो देखिए राहुल के पास, तो राहुल लिख दिए, उसका हैज लगा दिए, ठीक है। अब किताब, तो किताब कितना राहुल के पास? एक। तो बुक के आगे हम लोग आर्टिकल आ प्रयोग किए, क्योंकि बुक पहला वर्ड जो बा रहा है, ठीक है, वो कौन सा है? साउंड। तो वो व्यंजन वर्ण है। तो जब आपका साउंड व्यंजन वर्ण का आ रहा है, ठीक है, आर्टिकल आ का प्रयोग कीजिएगा। जब साउंड आपका वॉवेल आ रहा है, ठीक है, स्वर वर्ण का साउंड आ रहा है, तो आर्टिकल आयन का प्रयोग कीजिएगा। लिखेंगे मोहन के पास एक कॉपी है, तो मोहन हैज आ कॉपी। अब ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा हो गया, तो ये सब हम क्या बता रहे हैं कि जब भी आपको मतलब कि कॉमन नोन दिखे, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में, तो उसके आगे आर्टिकल ए एंड द तीनों में से कोई प्रयोग कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे थे द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, ठीक है, एट नाइट। लेकिन इसके पीछे वाला जो एक हम बताए थे, उसमें यहाँ पे लिखा गया था ऑन, ठीक है। तो उसमें भी ऑन की जगह क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। मेन वहां पे हम लोग ध्यान दिए थे, इस पे ध्यान दिए और वर्ब पे ध्यान दिए। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नाउन, ठीक है। और नाउन के पहले जो आ रहा है वर्ड, ठीक है, वो क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल पे इसमें हम लोग फोकस कर रहे थे कि जितना भी कॉमन नाउन होगा उसके आगे जो आर्टिकल प्रयोग होगा वो ए एन और द, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन रहेगा उसके साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ नहीं। तो प्लूरल वाला भी देख लेंगे इसके बाद। पहले इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब ध्यान देते हैं, ठीक है, रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 किसका? कॉमन ऑन का यूज का, ठीक है, रूल नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर कॉमन ऑन रहेगा, उसके साथ आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर वो नॉन प्लूरल है, ठीक है, तो उसके साथ कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा और कब होगा और कैसे होगा, वो ध्यान देना है। तो लिखेंगे प्लूरल कॉमन नॉन, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि वह नाउन खास हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है।
अब ध्यान दीजिए, जब भी ठीक है आपको प्लूरल कॉमन नाउन दिखे, ठीक है, तो ये याद रखना है कि उसके साथ आर्टिकल ए एन, ठीक है, ये दोनों में से कोई प्रयोग नहीं होगा, नहीं आएगा आर्टिकल आ, नहीं आएगा आर्टिकल एन। लेकिन अगर वो नाउन खास हो गया, ठीक है, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा खास कब होगा और खास कब नहीं होगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। डॉग्स, बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। सेकंड, बच्चे नटखट होते हैं। इसका हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन और नॉटी। फिर थर्ड लिखेंगे, इसके आगे लगा देते हैं आर्टिकल्स, द डॉग्स। फिर इसके आगे भी कर देते हैं द चिल्ड्रेन। थर्ड लिखेंगे हम लोग, इस स्कूल के बच्चे नटखट हैं। तो इसका लिखेंगे द चिल्ड्रेन, या केवल चिल्ड्रेन लिखेंगे, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल और नॉट। यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल और नॉटी। अब देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, हम बोलें कि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि वह नाउन खास हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता। खास कैसे होगा वो ध्यान देना। इधर बोल रहा है द डॉग्स, एक है डॉग्स, ठीक है, देखिए बार्क एट नाइट, हम बोले कुत्ते रात में भौंकते, तो इसमें खास होने वाली बात क्या है, कुत्ता के काम है भौंकना, ठीक है, तो वो रात में भौंकेंगे ही, तो इसमें कोई खास नहीं हो रहा था, नहीं खास हो रहा था, द डॉग्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे नटखट होते हैं, तो ये बच्चा का मतलब कि वो नेचर ही होता है, ठीक है, कि बच्चे नटखट होते हैं, इसमें भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन देखिए इस स्कूल के बच्चे नटखट हैं, अब देखिए इस स्कूल के बच्चे मतलब कि कोई खास स्कूल की बात किया जा रहा है, ठीक है, वहां पर के जो भी बच्चा था क्या था, वो नटखट था, ठीक है। अब था तो मतलब वो खास हो गया, बट यहाँ पे देखिए बच्चे नटखट होते हैं, तो ये सारा बच्चा नटखट होगा, कुछ नहीं भी होगा, लेकिन ये इसमें कंफर्म नहीं हो सकता। बट यहाँ पे जो बात इसमें कहा जा रहा है वो बात आपको कंफर्म है कि वो सही होगा, ठीक है। तो ये जब कंफर्म हो गया, ठीक है, वो निश्चित हो गया, तो निश्चित होने का मतलब क्या हो गया, खास। तो जब आपको पता चल जाए, ठीक है, कि वो किसके बारे में कहा जा रहा था, यहाँ पे बोला कि इस स्कूल के बच्चे, तो इस स्कूल के बच्चे मतलब क्या, खास हो गया आपके लिए। जैसे ही खास होगा उसके साथ आर्टिकल क्या होगा, दा का प्रयोग। इसमें आर्टिकल दा वाला सही होगा, नीचे वाला क्रॉस जाएगा। इसमें गुड कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें गुड होगा, ये आपका क्रॉस हो गया, ठीक है, इसमें ये क्रॉस ऊपर वाला, नीचे वाला गुड कीजिएगा। तो इसमें पता चल गया होगा कि आपका खास कब होगा, ठीक है, वो भी कौन सा नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। जब खास हो गया तो इसके साथ देखिए आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है। इतना नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका यूज ऑफ कॉमन नाउन का प्रयोग, चार चार का चार कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।